हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया रहेगा और इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट रहेगा और उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल पॉइंट पे हमने ऑलरेडी निकल रखा है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि इससे पहले वाला टॉपिक। तो मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे और प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट से रखा हुआ है बी पॉइंट पे। ऑब्वियसली हमें पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है वो है यहाँ ए है, यहाँ ए है, दोनों मिला के हुआ ट्वाइस ऑफ है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज इफ दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। तो इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर हमें एक पॉइंट ले लेना है। मान लो यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया P, और ये P पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से R की दूरी पर है, लेट से। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि माइनस क्यू से ये जो P का डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू से P का डिस्टेंस क्या है, उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो P और A के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं, जिसको हम इसको बेस कहेंगे A, और इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे और इसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो ऑब्वियसली P और A के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस तरफ अगर P और B के बीच का डिस्टेंस निकालो, यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू, वही हो जाएगा कि नहीं बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस है ये, प्लस क्यू से P का डिस्टेंस यही है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें चाहिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो जबकि ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा ना। माइनस चार्ज के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इसका हो जाएगा ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के वजह से हमने ये डिनोट कर दिया इससे। प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ होगा, क्योंकि हमें पता है प्लस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर के तरफ जाता है, तो ये उस तरफ जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू के वजह से ये वाला, प्लस क्यू के वजह से ये वाला, और माइनस क्यू के वजह से ये वाला। तो ऑब्वियसली दोनों को अगर हम मिला देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देंगे, तो ये कुछ इस तरफ होगा, है ना। तो ये होगा फाइनल, जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, है ना। तो इसको हम थीटा मानेंगे, यहाँ हम थीटा, यहाँ भी थीटा दे देंगे, और दोनों वेक्टर के बीच, यानी कि इस माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के वजह से जो वेक्टर एक एक आया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ थीटा हुआ, है ना, 2 थीटा हुआ। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसी को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ है। लेट P be a point on the equatorial line at a distance r from the center O of the dipole। यानी कि सेंटर O से जो P का डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, the distance of point P from minus q and plus q is माइनस क्यू से P का डिस्टेंस प्लस क्यू से P का डिस्टेंस क्या था, ये है ना। तो इज यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दोनों का हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ,
P से A तक, यानी कि along the डायरेक्शन PA। समझ आया? तो इसको हम अगर और थोड़ा आगे ले जाए तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हुआ, डायरेक्शन वही रहेगा, है ना। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के वजह से, एग्जैक्टली हम प्लस क्यू के वजह से ही निकालेंगे। नाउ अगेन सेम थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वही है ना। तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इस बार क्या होगा, जबकि ये प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ होगा, बी से पी के तरफ, along द डायरेक्शन BP, along द डायरेक्शन BP। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही होगा, डायरेक्शन वही है। ठीक है, तो 1 2 नहीं देते चलेगा, ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब अगर हम देखें तो ये इस तरफ है, ये जो वेक्टर है ये इस तरफ है, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे यानी कि सम निकालेंगे तो वेक्टर एडिशन होगा कि नहीं, वेक्टर एडिशन। इस तरीके के वेक्टर एडिशन को निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, है ना, पैरेललोग्राम लॉ क्या था, ये क्लास 11 में था। दो वेक्टर है मान लो A और B, है ना, दोनों वेक्टर को अगर हम सम करना है, प्लस करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। ठीक है, A और B दोनों वेक्टर है और cos थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 2 थीटा है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कहा, एट पॉइंट P। इसको मैं साफ करके लिखता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, according to the parallelogram law of vector addition, है ना, vector addition, the net electric field at point P is नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसको मान लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, रूट ओवर दोनों वेक्टर का, है ना, तो माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस फिर ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ट्वाइस ऑफ ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू, फिर cos थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि है 2 थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा। ठीक है, हाँ, आई होप ये समझ आया होगा। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा यहाँ से। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू की वजह से और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन ऑब्वियसली अलग अलग है, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों, क्या ये दोनों बराबर होगा,
देखो माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस क्या है, जो है प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस वही है ना, यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर। और ये माइनस क्यू प्लस क्यू का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर दोनों चार्जेस का, और दोनों चार्जेस से पी जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बराबर होगा, है ना। ये बात याद रखना कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ मैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से लिख सकता हूँ। देखो प्लस क्यू में प्लस क्यू का हमने माइनस क्यू बना दिया, तो बना सकता हूँ मैं यहाँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सबको ही माइनस क्यू बना देता हूँ, क्योंकि वो बराबर है। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बोथ आर इक्वल, है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कुछ तो आएगा। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ ई माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ ट्वाइस ऑफ ई माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, cos 2 थीटा होगा। ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं हम, दोनों तरफ है, दोनों टर्म में है, तो ट्वाइस ऑफ ई माइनस क्यू की वजह से जो है, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2, और cos 2 थीटा बचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 2e माइनस क्यू का होल स्क्वायर। फिर ये देखो 1 प्लस, हाँ एक फॉर्मूला है ना, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है ना, ये एक फॉर्मूला है। तो 1 प्लस cos थीटा माने 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये जो एंगल है इसको हमने हाफ कर देना है, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है cos 2 थीटा, और सॉरी हमारे यहाँ है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे 2 cos थीटा बाय 2, थीटा क्या है हमारे पास 2 थीटा, तो थीटा की जगह अगर मैं 2 थीटा लिख दूं, 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा, है ना। तो हम 1 प्लस 2 cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा, 1 प्लस 2, 1 प्लस cos 2 थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। सॉरी स्क्वायर भी तो है, यानी कि यहाँ स्क्वायर भी देना चाहिए, देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, है ना, 4 है, तो 4 बाहर निकाल देते, एक काम करते, तो दोनों 2 के लिए एक 2 बाहर आ गया, ई स्क्वायर है तो एक ई बाहर आ गया, है ना, और cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा बाहर आ गया, तो ये हुआ कि नहीं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं जो कि हमारे पास था। सो 2, ये क्या था, ये था Q 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q था, और क्या था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था, और ये क्या है cos थीटा, ये है ना थीटा एंगल, इसके लिए cos थीटा निकाल के देखो क्या होता है, cos थीटा, cos जबकि होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है, ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, बेस है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा का मतलब क्या आया, ए बाय, ये ए है, हाँ क्यों जैसा दिखाई दे रहा है, तो ए बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे, ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, आगे देखते क्या होता है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2, ऊपर क्या क्या है देखो, Q है A है, यानी कि 2 A को आगे लिख देता हूँ और यहाँ Q लिख देता हूँ, ट्वाइस A इंटू Q, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और साथ में क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर के साथ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, रूट ओवर को नहीं लिख के हम पावर में 1/2 दे सकते हैं, है ना, रूट ओवर नहीं लिख से हम पावर में नहीं लिख के हम पावर में 1/2 दे सकते हैं।
तो यहाँ देखो क्या होता है। अब ये तो पता है तुम्हें क्या है, ट्वाइस ए इंटू क्यू, क्या था, डाइपोल मोमेंट। याद है ना डाइपोल मोमेंट क्या था, यानी कि डाइपोल का दोनों जो चार्जेस है, दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, इनको अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट आता है ना। तो क्या ट्वाइस ए इंटू क्यू, इसके बदले हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट पी से समझाया जाता है, तो हमने डाइपोल मोमेंट लिख लिया। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर ऐड कर दो, 1 है यहाँ, 1 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना, 1 प्लस 1/2 3/2। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, डाइपोल मोमेंट ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, ये लिखने से पहले एक चीज मैं समझा देता हूँ तुम्हें। लास्ट वाले वीडियो में भी जबकि एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वहां भी एक चीज समझाया गया था कि ये जो ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस और आर डिस्टेंस के बीच का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आर डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है ना। डाइपोल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, यानी कि ये जो ट्वाइस है डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली ए इससे भी छोटा है, तो इसके मुकाबले आर जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि जो ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है ए के मुकाबले, तो ए बहुत ही छोटा है, यानी कि ए को हम यहाँ क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर क्या है, नेग्लिजिबल है ना, ए स्क्वायर यहाँ नेग्लिजिबल है, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखते, इसको छोड़ दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर क्यूब आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पर एक चीज और ध्यान दो, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट वाला, इसका डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो यहाँ हमारा है इसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इस तरफ है। ध्यान से देखो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ मुझे किसी एक तरफ एक माइनस लगाना होगा, है ना, डायरेक्शन को समझाने के लिए। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ एक मुझे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन इक्वेटोरियल प्लेन पे रखे पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से अगर कुछ डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।